पाप विमोचन कथा। जब महादेव हुए थे, ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रस्त नारायण में श्रुति, स्मृति, पुराण और वेदों में वर्णित है एक कथा जो पाप और प्रायश्चित की चरम सीमा को दर्शाती है। एक समय की बात है जब त्रिलोक के अधिपति जगत गुरु भगवान शंकर, जो समस्त लोकों के नियंता हैं, सत्य के रक्षक और अधर्म के संहारक हैं, उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी के पंचमुखों में से एक को छिन्न कर दिया था। कारण, ब्रह्मा जी, जो सृष्टिकर्ता माने जाते हैं, अहंकार के आवेश में आ गए। उन्होंने स्वयं को सर्वोपरि समझा और भगवान विष्णु के परम पद को भी छोटा मानने लगे। तब ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने मिथ्या वचन बोले, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं। यह सुनकर भगवान शंकर, जो धर्म और सत्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं, ने ब्रह्मा जी को समझाया। किंतु जब वे न माने, तब क्रोधाग्नि से ज्वलित होकर भगवान महादेव ने त्रिशूल से उनका पांचवां मस्तक छिन्न कर दिया। परिणाम, परंतु ये ब्रह्म हत्या के पाप में गणना की गई और वह कपल, कटा हुआ सिर, महादेव के कर में चिपक गया। वह मस्तक उनके हाथ से न गिरा। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे महेश्वर, ब्रह्म हत्या महापाप है। जब तक तुम याचक बनकर भिक्षाटन नहीं करोगे, ये पाप तुम्हें नहीं त्यागेगा। प्रारंभ होता है प्रायश्चित मार्ग। तब देवाधिदेव, त्रिनेत्रधारी जटाजूटधारी महादेव भिक्षाटन मुद्रा में समस्त लोकों में विचरने लगे। गृहस्थों के द्वार द्वार भिक्षा मांगते हुए, पाताल से ब्रह्मलोक तक, पर्वतों से तीर्थों तक, देवताओं से राक्षसों तक, उन्होंने कोई स्थान ना छोड़ा। कपाल पाणो भ्रमसी भिक्षान देहि, इस वाक्य के साथ शिव हर द्वार पर भिक्षा मांगते जाते थे। उनकी देह पर भस्म लिप्त थी, नेत्रों में करुणा थी और चरणों में विनम्रता। अंततः जब शिव कैलाश छोड़कर काशी नगरी पहुंचे, वहां आनंद वन में उन्होंने अपने चरण रखे। काशी की पुण्य भूमि को मोक्ष का द्वार कहा गया है। वहीं भगवान विष्णु ने प्रकट होकर शिव से कहा, हे नीलकंठ, तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी के प्रति तुम्हारा क्रोध धर्म से प्रेरित था। यह कपाल अब तुम्हें त्याग देगा। और उसी क्षण वह कपाल शिव के हाथ से पृथ्वी